हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एरर की सीरीज़ कर रहे थे और आज हमारा डे 4 है। डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जाके सारी ही हमारी वीडियोस यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ये वीडियो DSSB, EMRS, SSC, बैंकिंग, CCSL, डिफेंस, यूपी पुलिस जैसे सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। एरर से रिलेटेड जो भी सारी वीडियोस हैं, एरर को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द एरर, और जितने भी सारे रूल्स हैं, ये सारे ही रूल्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सारे एरर्स के रूल्स को देखिए। इसके बाद आप एरर के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये PYQ हैं, सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड PYQ हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? क्या कह रहा है, आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। रीड करने के बाद आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, हार्डली अनु हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द बस स्टार्टेड। क्या कह रहा है, हार्डली अनु हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द बस स्टार्टेड। तो देखिए, ये जो वर्ड है हार्डली बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली ठीक है। अनु हैड रीच, ठीक है। द स्टेशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है, द स्टेशन ठीक है। व्हेन द बस स्टार्टेड, नो प्रॉब्लम। अब देखिए क्या कह रहा है, अनु हार्डली अनु हैड रीच्ड। क्या कह रहा है, अनु हैड रीच्ड। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हार्डली अपने तुरंत बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसके बाद जो है वो किसकी बारी आती है, इसके बाद आती है आपकी नाउन की बारी। किसकी बारी आती है इसके बाद आती है आपकी नाउन की बारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर किस में हो जाएगा, आपके एरर हो जाएगा आपके सेकंड वाले में। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हार्डली हैड अनु रीच द स्टेशन व्हेन द बस स्टार्टेड। हार्डली के तुरंत बाद क्या आएगा, हैड। क्यों, क्योंकि हैडली अपने तुरंत बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। इसके बाद क्या आता है, आपका नाउन आता है। एक बात समझ में, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हार्डली हैड अनु रीच द स्टेशन व्हेन द बस स्टार्टेड। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नव्या हैड स्कार्सली फिनिश्ड ईटिंग व्हाइल शी फेल asleep। क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, नव्या हैड स्कार्सली फिनिश्ड ईटिंग व्हाइल शी फेल asleep। ठीक है, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, नव्या हैड स्कार्सली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिनिश्ड ईटिंग, ठीक है। व्हाइल शी फेल asleep। अब यहाँ पे देखिए, जो वर्ड है ना वाइल, आपको पता है वाइल का यूज कैसे होता है, कैसे होता है वाइल का यूज। वाइल का यूज होता है जब हम दो काम को किसी एक समय पर कर रहे होते हैं, जब किसी दो काम को एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, आई एम वॉचिंग टेलीविजन वाइल वॉचिंग यू आर टॉपर्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। आई बात समझ में, मैं टीवी तो देख रहा हूँ पर साथ ही साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं टॉपर्स गैलेक्सी का एरर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही हूँ, मैं टॉपर्स गैलेक्सी का यूट्यूब चैनल भी देख रही हूँ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इसलिए वाइल का यूज होता है जब दो काम, एक काम तो चल ही रहा है, साथ में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे काम को साथ में चला रहे हैं, दो काम एक साथ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या वर्ड का यूज होगा, वहाँ पे यूज होगा आपका वाइल। आई बात समझ में। पर इस सेंटेंस में देखिए क्या कह रहा है, नव्या हैड स्कार्सली फिनिश्ड ईटिंग। क्या कह रहा है, फिनिश्ड ईटिंग, मतलब उसने खाना बंद कर दिया, अब वो खा नहीं रही है। दो साथ काम में दो काम एक साथ नहीं कर रही है, फिनिश्ड हो चुका है उसका ईटिंग फिनिश्ड हो चुका है, वो खाना खा चुकी है। तो यहाँ पे वाइल आएगा क्या, वाइल आएगा क्या, नहीं। क्या आएगा यहाँ पे वाइल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका व्हेन। क्या आ जाएगा, व्हेन आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसका ईटिंग फिनिश्ड हो चुका है। ईटिंग फिनिश होने के बाद वो सोएगी, पहले नहीं सो रही है, या फिर खाते खाते नहीं सो रही है। ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, नव्या हैड स्कार्सली फिनिश्ड ईटिंग व्हेन शी फील asleep। आई बात समझ में, यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होगा, व्हेन होगा, वाइल नहीं होगा। वाइल कब यूज होता है, जब दो काम एक समय पे हो रहा होता है, एक काम करते हुए कोई दूसरा काम करते हैं तो हम वाइल का यूज करते हैं। अगर कोई काम फिनिश करके फिर दूसरा काम करते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आपका व्हेन। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, व्हेन शी फेल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो सूनर डिड वी
रीच द स्कूल देन इट स्टार्ट रेनिंग। क्या कह रहा है? नो सूनर डिड वी रीच द स्कूल देन इट स्टार्ट रेनिंग। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, देखिए हमने ये वाले में क्या देखा था कि हार्डली अपने साथ तुरंत बाद क्या लेता है, हार्डली अपने तुरंत बाद क्या लेता है, हार्डली तुरंत बाद हैड लेता है, पता ना हेल्पिंग वर्ब। यही मैंने आपको बताया था कि नो सूनर भी अपने तुरंत बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है ना, डिड यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो नो सूनर ने अपने तुरंत बाद क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नो सूनर डिड वी रीच द स्कूल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नो सूनर ने तुरंत अपने बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है, इट स्टार्टेड रेनिंग, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है देन में। क्यों प्रॉब्लम है देन में? देखिए रूल है ये ग्रामर का, क्या रूल है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड लगता है, नो सूनर, नो सूनर के साथ में हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। क्या लगता है? देन लगता है, देन नहीं लगता है, देन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, देन लगेगा। तो एरर किस में हो गया आपका, एरर हो गया आपके थर्ड वाले में। किस में एरर हुआ, आपके थर्ड वाले में। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ बताओ? नो सूनर डिड वी रीच द स्कूल देन इट स्टार्टेड रेनिंग। है बस समझ में? इस देन की जगह में क्या हो जाएगा, इस देन की जगह में आपका हो जाएगा देन हो जाएगा, और नो सूनर के बाद डिड लगाइए आपका हेल्पिंग वर्ब, लगाइए आपका हेल्पिंग वर्ब। है बस समझ में आपको? नो सूनर के बाद क्या लगता है, नो सूनर के साथ में हमेशा आपका देन का यूज होता है। तो नो सूनर डिड वी रीच द स्कूल देन इट स्टार्टेड रेनिंग, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? As soon as the peon rings the bell when the students assemble in the auditorium, इसके बारे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। As soon as the peon, ठीक है, as soon as the peon, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है भाई, अच्छी बात है। Rings the bell, rings the bell, then अच्छा, ऑल द स्टूडेंट असेंबल इन द ऑडिटोरियम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? एज सून एज द पियोन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिंग्स द बेल देन, अच्छा, ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, असेंबल इन द ऑडिटोरियम, ये दोनों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखिए क्या करें, एज सून एज द पियोन रिंग्स द बेल देन, इस देन का क्या काम है, देन का कुछ काम है क्या? इस देन का कोई काम नहीं है, देन तो सुपरफ्लुअस है यहाँ पे। अगर हम देन को हटा दें तो सेंटेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, एज सुन एज द पियोन रिंग द बेल ऑल द स्टूडेंट असेंबल इन द ऑडिटोरियम, मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पे देन का क्या मतलब है? देन यहाँ पे क्या है, देन यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, इसका कोई यूज नहीं है, तो हम देन को यहाँ से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, तो एरर किस में हो जाएगा आपका, सेकंड में आपका एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल ऑल द स्टूडेंट असेंबल इन द ऑडिटोरियम। करते हैं ना हम, स्कूल्स में ऐसा करते थे जब हम छोटे थे। आई बात समझ में? तो ये बातें हुई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है सेंटेंस? आई फाउंड दैट जैकेट मोर बेटर देन एनी अदर जैकेट इन दिस ब्रांड। ठीक है, सेंटेंस को अच्छे से एक बार फिर से पढ़ते हैं। आई फाउंड दैट जैकेट, ठीक है, क्या कह रहे हैं? आई फाउंड दैट जैकेट, इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर बेटर देन, अच्छा, एनी अदर जैकेट, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है ऑफ दिस ब्रांड। यहाँ पे देखिए, आई फाउंड दैट जैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर बेटर देन, मोर बेटर देन क्या होता है? ये क्या है? दोनों ये क्या है? दोनों सुपरलेटिव है, ये एक साथ कैसे लग जाएगा? मोर भी बेटर भी, दोनों एक साथ नहीं। यहाँ पे एरर किस में होगा? सेकंड में होगा। मोर और बेटर दोनों एक साथ नहीं लगता है, मोर और बेटर दोनों एक साथ नहीं लगता है। या तो आप बैटरी लगा लो या फिर मोर ही लगा लो, दोनों थोड़े लगाओगे। है बात समझ में? तो आप या तो मोर को डिलीट करो यार बेटर को डिलीट करो, दोनों में से एक को डिलीट करो, है ना। तो यहाँ पे हम या भैया करेंगे, यहाँ पे हम मोर को डिलीट कर देंगे, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? एरर किस में होगा? पहले आपका एरर सेकंड में होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई फाउंड दैट जैकेट, आई फाउंड दैट जैकेट बेटर देन एनी अदर जैकेट ऑफ दिस ब्रांड। आई बात समझ में? आपका एरर हो जाएगा आपका सेकंड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हेन शी वाज सिक बट शी वोन द रेस। क्या कह रहा है? थ्रू, क्या कह रहा है? थ्रू शी वाज सिक बट शी वोन द रेस। देखिए, थ्रू शी वाज सिक, नो प्रॉब्लम। क्या कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? नहीं। देखिए, थ्रू के साथ में ना आपको पता है हमेशा येट लगता है। क्या लगता है? येट लगता है, पर यहाँ पे क्या लगा है? बट लगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके जगह पे क्या आएगा? इसके जगह पे आएगा आपका येट। एरर किस में होगा? आपका 3 में होगा। एरर किस में होगा आपका? यहाँ एरर किस में हो जाएगा? एरर आपका हो जाएगा थर्ड वाले में। क्यों? क्योंकि रूल है क्या, थ्रो के साथ में क्या आता है? येट आता है। या फिर ऑल दो के साथ में, दो के साथ में क्या आता है? दो के साथ में येट। ऐसे ही ऑल दो होता है, ऑल दो, अगर मान लो यहाँ पे ऑल दो रहता, ऑल दो के साथ में आपका क्या आता है? येट आता है।
ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दो सी वॉज सिक येट सी वोन द रेस। क्यों, क्योंकि दो के साथ में क्या आता है, येट आता है, हमने पढ़ा है, हमने ऑलरेडी, आप जब हमारे देखोगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ पे भी आप देखोगे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के हमने वीडियोस कराए हुए हैं, जिन लोगों ने वो सारी ही वीडियोस ऑलरेडी देखे हुए हैं, उनको उनके क्वेश्चन बहुत कम रॉन्ग हो रहे होंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये सारे ही रूल्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप वो सारी वीडियोज़ देख लेंगे, उसके बाद आपके एरर के बहुत क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। ऐसे बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपकी रॉन्ग होगा, नहीं तो बाकी आपके सारे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे। आई बात समझ में। तो थ्रू के साथ में यहाँ पे दो के साथ में क्या लगेगा, येट लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल दो सी वॉज सिक येट सी वोन द रेस। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल दो संजना ट्राइड हर बेस्ट बट शी कुड नॉट विन द गेम। क्या कह रहा है, although संजना tried her best but she could not win the game। ठीक है, although संजना tried, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, tried her best, ठीक है, बिल्कुल सही, but she could not win the game, win the game कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहा है, although संजना tried her best but she could not find, could not, यहाँ पे क्या है, बट है। मैं आपको पहले इसमें क्या बताया था कि यहाँ पे दो रहे, यहाँ पे क्या रहे, दो रहे या ऑल दो रहे, क्या आएगा, येट आएगा, बताया था ना मैंने आपको। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपको क्या लगा है, ऑल दो लगा है, क्या लगा है, ऑल दो, इसके साथ में यहाँ पे क्या आएगा, बट की जगह पे क्या आएगा, बताओ, येट आएगा, येट आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल दो संजना ट्राइड हर बेस्ट येट सी कुड नॉट विन द गेम। तो यहाँ पे आपका एरर किसमें हो जाएगा, थर्ड वाले में एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ऑल दो के साथ में क्या लगता है, येट लगता है, येट लगता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है, बोथ जेरी एज वेल एज, क्या कह रहा है, both Jerry as well as his brother are determined to win the dance competition। ये बात हो रही है, यही बात हो रही है। both Jerry as well as his brother are determined to win the race। ठीक है, देखिए पहला वर्ड क्या है, बोथ, पता है आपको, ये जो वर्ड है ना बोथ, बोथ अपने साथ हमेशा एंड लेता है, क्या लेता है, एंड लेता है। कभी भी आप बोथ देखेंगे उसके साथ में एंड आएगा, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। तो बोथ जेरी एज वेल एज, यहाँ पे किसी को हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एज वेल एज का कोई यूज नहीं है, एज वेल एज का कोई यूज नहीं है, क्या आएगा, बोथ जेरी एंड हिज ब्रदर आर डिटरमाइंड टू विन द कंपटीशन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा, फर्स्ट वाले में आपका एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बोथ अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है ना, एंड लेता है। तो बोथ जेरी एंड हिज ब्रदर आर, ये बात समझ में, एंड हिज ब्रदर आर। देखिए यहाँ पे हिज भी किसके लिए यूज हुआ है, बोथ जेरी एंड हिज ब्रदर, आई बात समझ में, और उसका भाई। तो यहाँ पे दो लोग हो गए, तो यहाँ पे आर लगेगा, है ना। कई लोग सोच रहे यहाँ पे इज लगेगा, नहीं इज नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि बीच में एंड लगा है ना, जब दो नाउन एंड होते तो क्या लगता है, आर ही लगता है, आपका क्या लगता है, आर लगता है। तो आर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बोथ जेरी एंड हिज ब्रदर आर डिटरमाइंड टू विन द डांस कॉम्पिटिशन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए एक बार, है ना, काफ़ी लंबा सेंटेंस है। कई बार आजकल गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं पूछे जा रहे हैं, ऐसे लेंदी सेंटेंसेस पूछे जा रहे हैं ताकि आप भूल जाए सारे रूल्स, है ना, सारे रूल्स भूल जाए। और टॉपर्स अलग से है ना, आपको सारे रूल्स याद दिलाने के लिए, आप कभी भी रूल्स नहीं भूलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वी आर हियर फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। क्या कह रहा है, योर सक्सेस इन स्टडीज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क बट ऑन योर एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको कितनी बार ये बात बताई है, पता है कितनी बार बताइए, क्या बताइए, देखिए इसको, योर सक्सेस इन स्टडीज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट ओनली, क्या होता है, नॉट ओनली। और वो कितनी बार बताया कि नॉट ओनली का भाई कौन होता है, बताओ कौन होता है भाई, नॉट ओनली का भाई कौन होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, नॉट ओनली का भाई होता है बट ऑल्सो, कौन होता है, बट ऑल्सो। नॉट ओनली का भाई कौन होता है, नॉट ओनली का भाई होता है बट ऑल्सो। आई बात समझ में आपको। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप किसी भी सेंटेंस में नॉट ओनली ढूंढेंगे, आप किसके भाई को ढूंढेंगे, भाई कौन है, बट ऑल्सो। तो इसमें देखिए, योर सक्सेस इन स्टडीज, ठीक है, नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क बट ऑन योर एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द स्ट्रेटेजी। आपको है नॉट ओनली मिलकर बट ऑल्सो मिला, बट ऑल्सो मिला नहीं, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बट मिल रहा है, पर साथ में ऑल्सो नहीं। एरर क्या हो गया, थर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बट के साथ ऑन लिखा है, बट के साथ ऑल्सो नहीं लिखा है, बट के साथ क्या लिखा है, ऑल्सो नहीं लिखा है। तो यहाँ पे बट के साथ क्या आ जाएगा, ऑल्सो आ जाएगा।
क्या जाएगा यहाँ पे बट के साथ ऑल्सो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, योर सक्सेस इन स्टडीज नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क बट ऑल्सो योर एबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट द स्ट्रैटेजी। आई बात समझ में? तो एरर किस में होगा आपका, थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजनी इज काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन एक्शन। ठीक है, रजनी इज काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स एंड ऑल्सो, यहाँ पे भी देखिए नॉट ओनली है, साथ में क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑल्सो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो भाई होते हैं, यहाँ पे नॉट ओनली है तो यहाँ पे बट ऑल्सो आएगा। अब सोचेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए कभी भी ना नॉट ओनली से पहले कोई भी यहाँ पे नाउन आना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इस वाले स्लाइड में देखिए, यहाँ पे भी नॉट ओनली से पहले यहाँ पे नाउन आया है, कौन सा, स्टडीज, ये भी क्या है, नाउन है। तो कभी भी नॉट ओनली डायरेक्ट यूज नहीं होता। कैसे डायरेक्ट नहीं होता, मान लीजिए अगर मैं आपको सेंटेंस यहाँ पे लिख देती कि रजनी इज नॉट ओनली काइंड इन वर्ड्स, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि नॉट ओनली हमेशा अपने साथ, हमेशा अपने पहले नाउन लेता है। तो रजनी इज काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स, आई बात समझ में? तब जाके यहाँ पे बट ऑल्सो आपका यूज होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, रजनी इज काइंड नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो इन एक्शन। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद से भी एरर को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे ही रूल्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है पार्कर वुड नॉट हैव सफर्ड व्हेन मैरी हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। क्या कह रहा है, इन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पार्कर वुड नॉट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैव सफर्ड, नो प्रॉब्लम, व्हेन मैरी हैड, ओके, हेल्प्ड हिम इन टाइम, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पार्कर वुड नॉट हैव सफर्ड, व्हेन नहीं आएगा यहाँ पे, व्हेन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। अब सेंटेंस को पढ़िए, पार्कर वुड नॉट हैव सफर्ड, पार्कर को सफर नहीं करना पड़ता, इफ मैरी हैड हेल्प इन टाइम, अगर समय रहते हुए ही मैरी ने उसकी मदद कर दी होती, अगर समय रहते हुए मैरी ने उसकी मदद कर दी होती, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आएगा, व्हेन नहीं आएगा। ठीक है, पार्कर वुड नॉट हैव सफर्ड इफ मैरी हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम, समय रहते हुए, यहाँ पे इन टाइम है। देखो मैंने आपको पहले भी ये बात बताइए, क्या बताइए कि इन टाइम मतलब क्या होता है, समय से पहले। ऑन टाइम मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकदम पीक टाइम चल रहा है किसी चीज़ का, तो ऑन टाइम होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनलेस वी डू नॉट नो वेयर टू गो वी कांट फाइंड दैट बार। बिल्कुल ठीक, क्या कह रहे हैं, अनलेस वी डू नॉट नो। मैंने आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, क्या कराए हैं कि अनलेस के अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। तो दो नेगेटिव वर्ड साथ में आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ पे डू नॉट को हम कैंसिल कर देंगे, डू नॉट रॉन्ग है, डू नॉट कैंसिल है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अनलेस यूज़ किया हुआ है। तो कोई भी, मैंने आपको कितनी बार बताया कि कोई भी दो नेगेटिव वर्ड एक सेंटेंस में नहीं आते हैं। यहाँ पे अगर मान लो अनलेस की जगह पे स्कार्सली होता, क्या होता, स्कार्सली होता है ना, स्कार्सली होता, तो स्कार्सली भी होता, फिर भी यहाँ पे डू नॉट नहीं आता। आई बात समझ में? हाँ, ना डू नॉट आता, ना सिर्फ नॉट आता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव वर्ड है और दोनों नेगेटिव वर्ड साथ में यूज़ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अनलेस है, तो यहाँ पे डू नॉट यूज़ नहीं होगा। तो एरर किसमें हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाले में एरर हो गया। लो, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, अनलेस वी नो वेयर टू गो वी कांट फाइंड दैट बार। आई बात समझ में? तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे डू नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड, दो नेगेटिव चीज़ एक साथ नहीं लगती हैं, दो नेगेटिव को हम एक साथ नहीं कर सकते। आई बात समझ में? इसलिए आपका फर्स्ट वाला में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट को भी ध्यान से पढ़ेंगे आप, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, जेरी कुड नॉट go to the hotel as she was seriously ill। क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है, जेरी could not go to the school as she was seriously ill। ठीक है, अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे सेंटेंस को, जेरी could not, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, go to the hotel, ठीक है, as she was, ठीक है, as she was seriously ill। अब देखिए यहाँ पे आपको बात बताती हूँ, एक वर्ड आपने सुना होगा ना, बिकॉज।
बिकॉज, बिकॉज पता है क्या होता है? बिकॉज होता है जब हम कभी किसी को सीरियस रीजन देते हैं। कैसा रीजन देते हैं? सीरियस रीजन देते हैं। अगर मैं आपको किसी बात को सीरियसली कह रही हूँ तो वहाँ पे मैं आपको बिकॉज ऐड करूँगी। अगर मैं लाइटली कह रही हूँ तो एज का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे क्या है? सीरियसली इल, मतलब सच में वो बीमार है, तो कौन सा वर्ड आएगा? बिकॉज आएगा। वहाँ पे एज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका बिकॉज। क्यों? क्योंकि सीरियसली इल थी वो, इसलिए होटल नहीं पहुँच पाई। क्यों? क्योंकि वो सच में बहुत बीमार थी। आई बात समझ में? तो कभी भी आप किसी को जेन्युइन रीजन देते हैं, जेन्युइन रीजन से आप एक्सक्यूज देते हैं, है ना, जेन्युइन रीजन से आप एक्सक्यूज देते हैं कोई, या तो उस वक्त हम क्या करते हैं? बिकॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस होगा जेरी कुड नॉट गो टू द होटल बिकॉज ही वॉज सीरियसली इल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एज की जगह पे क्या हो जाएगा? बिकॉज हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारे सेशन हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगी मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, उसको अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा है इस क्वेश्चन की, क्या है ये क्वेश्चन भी मैंने इसके बारे में भी आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया है। क्या बताया है? देखिए, ये रूल्स हमने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या किया है? आई विजिटेड श्रवन्स एंड अनुषाज, है ना, अनुषाज हाउस ट्वाइस बट डिड नॉट फाइंड द कपल। आई विजिटेड, बिल्कुल ठीक। श्रवन्स एंड अनुषाज हाउस ट्वाइस बट डिड नॉट फाइंड द कपल। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड में देखिए, आई विजिटेड श्रवन्स एंड अनुषाज। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर दो नाउन होते हैं किसी भी सेंटेंस में, दो नाउन, है ना, तो एपोस्ट्रोफी एस जो है हमेशा सेकंड वाले के साथ लगता है। कभी भी फर्स्ट वाले के साथ में आपका एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। किसके साथ लगता है? सेकंड वाले के साथ लगता है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा आपका? आई विजिटेड श्रवण एंड अनुषाज हाउस ट्वाइस बट डिड नॉट फाइंड द कपल। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है क्या कि नाउन के सेकंड वाले पार्ट के साथ में हमारा क्या लगता है? एपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किड्स एंड किड्स स्पोक अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए, किड्स एंड किड्स स्पोक अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे किड्स एंड किड्स, ठीक है। स्पोक अगेंस्ट बिल्कुल ठीक, द वायलेंस बिल्कुल ठीक, अगेंस्ट चिल्ड्रन बिल्कुल ठीक है। किड्स एंड किड्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? किड एंड किड, किड एंड किड। क्यों आएगा यहाँ पे किड एंड किड? क्यों आएगा यहाँ पे किड एंड किड? क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी वॉयलेंस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो जब भी आप वॉयलेंस के अगेंस्ट बात करोगे तो आप यूनिटी के बारे में बात करोगे, है ना। आप किसी भी एक जो ऐसी प्रॉब्लम जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है ना। जब भी आप कॉमन प्रॉब्लम की बात करोगे तो मतलब एक प्रॉब्लम है, तो क्या किड एंड किड स्पोक अगेंस्ट द वॉयलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा? फर्स्ट वाले में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? किड आफ्टर किड स्पोक अगेंस्ट द वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। आई बात समझ में आपको? ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस भी ये हमने ये वाले क्वेश्चंस का भी ना पहले किया हुआ है, रूल्स हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप जिनको भी, जो लोग हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करेक्ट करेंगे, है ना। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वाइडली स्प्रेड, ठीक है, बैड हैबिट, ओके, इज द यूज ऑफ टोबैको, बिल्कुल ठीक। अब देखिए, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि कभी भी आपके किसी भी सेंटेंस में क्या है? वन ऑफ द हमेशा अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। कैसा वर्ब लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। आई बात समझ में? कभी भी किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द आता है वो हमेशा अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे भी क्या है? देखिए, यहाँ पे है वन ऑफ द, इसमें प्लूरल वर्ब ढूंढते हैं, कहाँ पे है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड, यहाँ पे क्या है? ये देखिए, हैबिट आपका क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वर्ब है, पर यहाँ पे हैबिट्स नहीं है। क्या है? हैबिट है। तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे? इसको हम हैबिट्स कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? इस हैबिट को हम चेंज करके क्या कर देंगे? हैबिट्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा नाउन, यहाँ पे नाउन आपका, सॉरी, यहाँ पे वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। आई बात समझ में आपको? ओके, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए आप, है ना। क्या कह रहा है? आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसिस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्या कह रहा है? अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या बात हो रही है, आर मैथमेटिक्स टीचर। मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब भी कोई सब्जेक्ट आता है ना, जब भी कोई सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहता है, ऐसा रहता है, सिंगुलर रहता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, आर मैथमेटिक्स टीचर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। ऑफन एम्फेसिस ऑन, ठीक है, द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इन दोनों में बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसिस ऑन, यहाँ पे ऑन की क्या जरूरत है, यहाँ पे ऑन सुपरफ्लुअस, ऑन की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑन बिल्कुल नहीं आएगा। एरर किस में होगा, आपका सेकंड में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसिस द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई बात समझ में, यहाँ पे ऑन क्या है, यहाँ पे आपका जो ऑन है, तो यहाँ पे देखिए ऑन हमारा, जो मैंने देखा कि ऑन क्या है हमारा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो जैसे ही हम देखेंगे कि ऑन हमारा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसिस द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब बस समझ में, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है हमारी, नेक्स्ट बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम क्या बात करेंगे, we could not believe that one of us was responsible with the act. We could not believe that one of us was responsible with the act. अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे we could not, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, believe that one, no problem, of us was, ठीक है, responsible with the act। देखिए रिस्पॉन्सिबल के साथ में हमेशा फॉर लगाओगे, क्या लगाओगे, फॉर, ये रूल है क्या, रिस्पॉन्सिबल के बाद हमेशा रिस्पॉन्सिबल अपने साथ कौन सा वर्ड लेता है, फॉर वर्ड लेता है। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा क्या आएगा, फॉर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी कुड, यहाँ पे विथ नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ फॉर आएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वी कुड नॉट बिलीव दैट वन ऑफ अस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल के बाद क्या आता है, फॉर आता है, क्या आता है, फॉर आता है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, some manufacturing plants will generated employment for over 1,000 skilled professional over the next 5 years, ठीक है, over the next 5 years। सेंटेंस को फिर से देखेंगे, क्या कह रहे हैं, सच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्लांट क्या है, पौधे वाला प्लांट है क्या, पौधे वाला प्लांट है, नहीं, इंडस्ट्री वाले प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन से प्लांट के बारे में बात करें, इंडस्ट्री वाले प्लांट के बारे में, ठीक है। तो सच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल, बिल्कुल ठीक, जेनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर, ओके, ओवर 1,000 स्किल्ड प्रोफेशनल, ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 5 years, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर, यहाँ पे जनरेटेड की जरूरत नहीं है, क्या आएगा आपका, सिर्फ जनरेट आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस क्या है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो ईडी की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस होगा सच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर। तो एरर किस में हो जाएगा, आपका एरर हो जाएगा बी में, ओवर 1,000 स्किल्ड प्रोफेशनल ओवर द नेक्स्ट 5 years। आई बात समझ में, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, बाय ऑल द स्टैंडर्ड ही इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे देखिए, बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल ठीक, ही इज अ सोल्जर, ही इज अ बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस। आप सब मिलिट्री स्कूल्स के बारे में जानते हैं, जानते हैं मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, कैसे होते हैं मिलिट्री स्कूल्स, है ना। जो लोग मिलिट्री स्कूल से पढ़े, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कमेंट करके। मिलिट्री स्कूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, मिलिट्री स्कूल बहुत स्किल्स होते हैं। पहले ये सारे सिर्फ बॉयज़ के लिए था, अब ये स्कूल्स गर्ल्स के लिए भी खुल गया है ना। अब इसमें गर्ल्स भी इसका एंट्रेंस एग्जाम दे के जा सकती है ना। और हमारे टॉपर्स गैलेक्सी चैनल पे ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनसे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके मॉक भी देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बाय ऑल द स्टैंडर्ड्स ही इज अ बेस्ट सोल्जर ऑफ, यहाँ पे देखिए ही इज अ बेस्ट, जब भी बेस्ट की बात आती है ना, बेस्ट हमेशा क्या होता है, द होता है, क्या होता है, द होता है, बेस्ट कभी भी ऑन नहीं होता, बेस्ट कभी भी ऑन नहीं होता, क्या होता है, द बेस्ट होता है। तो एरर किस में होगा, आपका बी में होगा, क्या आएगा, बाय ऑल द स्टैंडर्ड्स ही इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर मिलिट्री स्कूल हैज प्रोड्यूस। कभी भी कोई एक यूनिक चीज़ होती है ना, तो उसके सामने आप क्या लगाते हो, द लगाते हो, जैसे द ताजमहल, द इंडिया, द ग्रेट अलेक्जेंडर, द ग्रेट अशोका,
आई बात समझ में? तो आप द लगाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, द बेस्ट सोल्जर ऑफ आर्मी मिलिट्री स्कूल। आई बात समझ में? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, डेली ही अपने सेशन के बाद में एक बोनस सेशन रखते हैं। जैसे कि आपके बोनस सेशन जो है, जैसे कि हमारा ये सेशन के लिए बोनस है, वैसे ही आपके जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें भी आपको बोनस मार्क्स मिले, हम उसी की मंगल कामना करते हैं। और इसीलिए हम डेली ही आपको वर्ड ऑफ द डे देते हैं, ताकि एंटोनिम सिनोनिम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। आज वर्ड ऑफ द डे है, क्या है, फ्यूस्टन। इसका मतलब क्या होता है, बॉम्बास्टिक, ठीक है। यहाँ पे है पर्सिमोनी। पर्सिमोनी क्या होता है, स्टिंगनेस, है ना। अब मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि इटली की पीएम कौन है, ये पूछा था ना। तो क्या है करेक्ट आंसर, उसका करेक्ट आंसर है मेलोनी। क्या है, मेलोनी। मेलोनी जी क्या है, हमारी जो है इटली की पीएम है। अभी आज का क्वेश्चन है, हु इज़ द पीएम ऑफ कनाडा, हु इज़ द पीएम ऑफ कनाडा। आप कमेंट बॉक्स में आज उसका आंसर बताइए, ये कौन है कनाडा का पीएम, हु इज़ द पीएम ऑफ कनाडा, ठीक है। इसका आंसर आप आज कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपके जीके का भी क्वेश्चन साथ ही एक तैयार हो जाता है हमारे सेशन के लास्ट में, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, है ना। जिनको भी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो भी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ आते हैं उसके जो अपडेट है वो आपके यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाए, और आप अपने गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाए। और आपको ये जो चैनल है बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए, है ना। और हम आपके एग्ज़ाम में आपके साथ हैं, है ना। विल अचीव आवर सक्सेस टुगेदर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।